हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज अपनी वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 4.5। इसमें हमारे पास कुल 6 क्वेश्चन है, लेकिन 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखें हमारे इस चैनल सनरेज मेथड पर। और प्लीज़ अगर कोई बच्चे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियोज़ को। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कुछ ऐसा है। 3p² माइनस 3pq और माइनस 18q² अपॉन में है p² प्लस 3pq और माइनस 10q²। मतलब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसको करना है सिंप्लीफाई। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट एक्सप्रेशंस इन द डेनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमें ये एज्यूम करना है कि नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, मतलब डेनोमिनेटर वाला, ये ज़ीरो नहीं होगा। तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए बच्चों, क्योंकि हम करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास हैं। देखो करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको क्या बताता हूँ कि सबसे पहले देखो ऊपर जो है ना, ये डेनोमिनेटर है हमारा, वो ये न्यूमरेटर है हमारा। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। या तो आप साथ साथ इनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ाएं, या फिर आप एक काम करें, पहले इसको सॉल्व करें, जो आंसर आएगा वहाँ यहाँ लिख देना, फिर इसको सॉल्व करें, जो आंसर आएगा यहाँ लिख देना, और अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट देना। देखो दोनों ही मेथड आसान है। मैं आपको बताता हूँ, हम अलग अलग करके करते हैं। सबसे पहले मैंने उठाया है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। देखो बच्चों, हम क्या है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है कि हम इसे फॉर्मूला पुट करें तो हो जाए, लेकिन मैं आपको इसको फैक्टर करके बताता हूँ ताकि आपको आसान पड़े। फैक्टर करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट की क्या करनी है बच्चों में, मल्टीप्लाई करनी है। जब आप फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 18×3 = 54, यानी माइनस का 54 p² और q² आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा ज़्यादा पास में लिख गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 54 18×3 = 54 p² और q²। अब हमें क्या करना है, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको फैक्टर करना सिखाया है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता हो तो इससे पहले वाली वीडियो को जाकर देखे। तो 54 को जब तोड़ेंगे तो बच्चे टूट जाएगा 9pq और 6pq में टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बच्चों देखो हमें क्या करना होता है। देखो यहाँ पर 9pq है और यहाँ पर 6pq है। इनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास देखो ये वाला नंबर आना चाहिए जो इनके बीच में दे रखा है। तो अगर मैं एक काम करूँ, इसको मैं माइनस कर दूँ, इसको मैं प्लस कर दूँ, तो हमारे पास आंसर आ जाए 9 में 6 गए तो माइनस का 3pq। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो वापस यही आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, देखो ये 3p² को सेम रखना है। इसकी विड्थ कम कर देते हैं थोड़ा। 3p² को सेम रखना है, और जो 3pq है इसकी जगह हम रख देंगे माइनस 9pq और प्लस का 6pq। और लास्ट वाला जो माइनस का 18q² है, इसको भी सेम कॉपी कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो एक पेयर हमारे पास ये बन गया, दूसरा ये बन गया, इसमें से कॉपी करेंगे। 3p हमारा आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर p माइनस 3q बचेगा, क्योंकि p कॉमन चला गया। ऐसे ही यहाँ से आ जाएगा 6p कॉमन आ जाएगा, 6q कॉमन आएगा, 6q कॉमन आएगा, बचेगा हमारे पास में p माइनस 6×3 = 18 3q बचेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट में है, जो ब्रैकेट में ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। देन उसके बाद में देखो इसको, इन दोनों में से तो एक कॉमन ले लेंगे और इसको मिलाकर रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं p माइनस 3q, ये कॉमन आ गया, और इसको मिलाओ तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6q। तो हमारे पास में ये आ गया। अब देखिए जो न्यूमरेटर है हमारे पास आ गया, ये मैं चेंज करता हूँ कलर, यही वाला, ये हमारे पास p माइनस 3q और दूसरा है 3p माइनस 6q। देखो ये तो ऊपर वाला आ गया। अब नीचे वाला निकालते हैं। नीचे वाला का क्या है, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। नीचे वाले में है p² प्लस 3pq माइनस 10q², 10q²।
देखो बच्चों, इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, आसान वाला। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। उसके बाद में इसको तोड़ेंगे 2 बार, किस में टूटेगा, 5 5 दूनी 10, 5 पी क्यू और माइनस का 2 पी क्यू। और जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा बेटा यहाँ पर 3 पी क्यू। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बीच वाला आना चाहिए। अब उसके बाद में देखो पी स्क्वायर एज इट इज़ रखो, और उसके बाद में प्लस का 5 पी क्यू आ जाएगा, ये जो पूरा इस कॉपी कर लो। माइनस का 2 पी क्यू आ जाएगा, -10 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है पी, क्या बचेगा, p+5 क्यू। और यहाँ से आ रहा है -का 2 क्यू कॉमन है, बचेगा आपका p+5 क्यू बचेगा। ठीक है बच्चों, अब कॉमन वाला एक रख देंगे p+5 क्यू, और इसको मिला के रख देंगे p-2 क्यू। अब ये जो हमारे पास आया है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ये क्या आंसर, p+5 क्यू, p+5 क्यू, और दूसरा है p-2 क्यू, दूसरा है p-2 क्यू। देखिए, अब आप ये देखिए, क्या इनमें से कुछ कट रहा है क्या? अगर नहीं कट रहा तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें देखें, ऊपर देखो, यहाँ अगर आपको नज़र आए तो p-3 क्यू तो हमारे पास ये है। इसके बाद में अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा p-2 क्यू बचेगा, और अपॉन में आ रहा है p+5 क्यू, और आ रहा है p-2 क्यू। तो देखना सेम सेम आ गया हमारे पास, ये वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा बच्चों 3 × p-3 क्यू, और अपॉन में आ जाएगा p+5 क्यू। बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा और लेंथी है। क्वेश्चन है n³। चलो मैं क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, n³ -3n² और +3nm² और माइनस का m³ और अपॉन में क्या आ रहा है बच्चों, अपॉन में आ रहा है 5m² -10mn और प्लस का 5n²। इसको मैं सॉल्व करना बच्चों। देखो, सॉल्व करने के लिए हमें बस थोड़ा मेहनत करनी है, समझना है इसको, और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल है वैसे तो। देखो, पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा दिख रहा है हमें। वापस से चलते हैं, अब आ जाएगा पूरा। ये हमने छोटा कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेम काम करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में करा है। पहले हम इसके ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, जब ऊपर वाला सॉल्व करेंगे फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे और दोनों को रख देंगे। ऊपर वाला क्या है हमारे पास में, तो ये है, देखो बच्चों, n², यहाँ थोड़ी लाइन खींच लेते हैं। ये n² की जगह, सॉरी, n³ है, -3n² है, और प्लस का 3nm² है, और माइनस का m³ है। बच्चों अगर इसे देखो तो कुछ ऐसा याद आ रहा होगा आपको कि सर यहाँ तो a-b की होल क्यूब बन रही है, क्योंकि वो होता है a³ -3a²b प्लस 3ab² और माइनस का b³। ये हमारे पास वो उसका फॉर्मेट होता है, यानी उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसको देखें तो बच्चों, ये और ये देखना बिल्कुल सेम आपको नज़र आ रहे होंगे। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर a की जगह है आपका n और b की जगह है आपका m। तो जो हमारे पास ये पूरी तरह से है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो a की जगह हम रख देंगे n माइनस, और b की जगह रख देंगे m, और उसकी पावर हो जाएगा 3। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। सेकंड वाला हमारा क्या है बेटा, तो हमारा है ये हमारे पास है 5m² -10mn + 5n²। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको देखना m और n में आंसर आएगा, जबकि हमें यहाँ पर n और m में आंसर चाहिए। यानी ये जो आ रहा है हमारा n और m में आ रहा है, पहले n फिर m, लेकिन यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले m फिर n आएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, हम लिख देंगे सर 5n² और इसको लिख देंगे -10nm, इससे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्लस 5m², एक ही बात है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो फिर से, अगर यहाँ पर देखा जाए, इनका फैक्टर करो, फैक्टर ऐसे होंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, 5×5 = 25 n² और m²। इसको ब्रेक डाउन करो दो हिस्सों में, किस किस में टूट रहा है ये, तो ये टूटेगा बेटा 5 और 5 10, -5nm और -5nm। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा,
माइनस का टेन एन एम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 5n² माइनस 10 की जगह ये जो है इसकी जगह हम यूज़ करेंगे -5nm और -5nm और प्लस का 5m²। देन उसके बाद में अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका 5n, बचेगा यहाँ पर n माइनस m, और यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 5m, तो बचेगा यहाँ से n माइनस m। ठीक है, 5n यहाँ पर देखो n माइनस m बचा, और यहाँ बच रहा है 5n माइनस 5m। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमने देखो ये भी निकाल लिया, दूसरा ये भी निकाल लिया। अब सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन में पुट करना है। ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास है बेटा, तो देखो ऊपर हमारे पास आ रहा है ये n माइनस एम की क्यूब, n माइनस एम की पावर 3, और नीचे क्या आ रहा है n माइनस एम, और देखो अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूँ ना बेटा, तो n माइनस एम ही बचेगा अब भी ये। अब इससे क्या हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, देखो हमने ये वाला जो है ना बच्चों, ये जो है इसमें रख दिया, मतलब इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ये आई है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है बेटा वो ये आई है। तो मैंने इसकी जगह ये रख दिया, और इसकी जगह मैंने ये रख दिया, और ये मैंने यहाँ रख दिया। अब आप एक काम कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, n माइनस एम, फिर से n माइनस एम, और फिर से n माइनस एम इसको लिख देंगे। अपॉन में क्या है, n माइनस एम, और 5 × n-, एक बार और लिख दो n, सॉरी बच्चों m बन जाता है बार बार, n माइनस एम, और इंटू में क्या है 5। देखो n माइनस एम से n माइनस एम कट गया, दूसरे n माइनस एम से दूसरा n माइनस एम, ऊपर बचा है बेटा n माइनस एम, और नीचे बचा है 5। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपको ये समझ ना आया हो, यहाँ लिखा था मैंने n माइनस एम की पावर 3, तो याद रखना बच्चों, अगर हमारे पास माना a की पावर 3 है तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 1, 2 और 3 बार। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये बोल रहा है w की पावर 3 माइनस v की पावर 3 और प्लस x की पावर 3 और प्लस 3w v और x अपॉन में आगे है w² प्लस v² प्लस x² -2w -2vx और -2wx। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा पहाड़ नहीं तोड़ने, हमें सिर्फ क्या करना है, हमने जो फॉर्मूलेज याद करें उनको अप्लाई करना है। ये फिर से नहीं आया, दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, अब क्या आ जाएगा, नहीं आया भाई। अच्छा अब ये रह गया, पहले हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से, अब सेलेक्ट करेंगे और अब ये पूरा आ गया, छोटा कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है फटाफट से, टाइम हम बिल्कुल ले नहीं सकते क्योंकि हमें देखो, अब सबसे पहले ऊपर वाला न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, इस बार लिखेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास में, ये है w की पावर 3 माइनस वी की पावर 3 प्लस x की पावर 3 और प्लस 3wvx। ये है, अगर आपने फॉर्मूला याद करा हो तो कुछ एक फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया होगा। चलो अगर नहीं लिखवाया तो आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। अगर हमारे पास है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, तो बेटा इसका हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले पहले हमें हमें क्या करना है बच्चों, कि ये जो फॉर्म है ना हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, बिल्कुल सेम ऐसे आनी चाहिए। तो उसके लिए बेटा बहुत सिंपल है, देखो w की पावर 3 तो ऐसी रहेगा, w की पावर 3 को तो हम छेड़ नहीं सकते। अब v माइनस का है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, b हमारा प्लस का है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस का और माइनस को रखेंगे ब्रैकेट में और उसकी पावर 3। ऐसे ही x की पावर 3, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ माइनस आ रहा है, अगले उसमें माइनस लगाया, 3 आ रहा है, a की जगह रखेंगे w, b की जगह माइनस का v और c की जगह रखेंगे बेटा आपका x। अगर आप देखें ना तो अब आप देखिए माइनस वी की पावर 3 माइनस ही रहेगा, यानी इसके हिसाब से, और ये माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने ये और ये बिल्कुल सेम फॉर्म लिख दिए। अब अगर हमारे पास ये आ गया है तो हमें इसकी जगह
देखो इसकी जगह हमें इसमें पुट करनी है, यानी आपको ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है डब्लू, बी की वैल्यू है आपके पास माइनस वी, और सी की वैल्यू है आपके पास में एक्स। अब इनको आपको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, पहले आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी डब्लू प्लस का वी यानी माइनस का वी और प्लस का एक्स आ गया। देन उसके बाद में ए स्क्वायर यानी डब्लू का स्क्वायर, फिर वी का स्क्वायर यानी माइनस वी का स्क्वायर। इस वाले को बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं बेटा, ये हमारा हो गया बड़ा ब्रैकेट, डब्ल्यू वी का स्क्वायर हो गया, और प्लस ऐसे ही एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद में आपका ए स्क्वायर यानी कि डब्ल्यू का स्क्वायर, नहीं ये तो हो गया ना, सॉरी बच्चों। उसके बाद में आपका आएगा माइनस का ए की जगह आएगा डब्ल्यू, बी की जगह आएगा आपका माइनस का वी, और उसके बाद में आएगा माइनस का बी की जगह आ जाएगा आपका माइनस वी, और सी की जगह आ जाएगा आपका एक्स, और उसके बाद में माइनस का सी की जगह आ जाएगा आपका एक्स, और ए की जगह आ जाएगा आपका डब्ल्यू। अगर हम चेक करें यहाँ पर तो हमारा सही आना चाहिए। देखो डब्ल्यू का स्क्वायर तो ये डब्ल्यू ही रहेगा, कहाँ ये डब्ल्यू का स्क्वायर, वी का स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएगा, और इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई कर देंगे और कुछ नहीं है। यहाँ पर आ गया डब्लू माइनस वी प्लस एक्स, और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डब्लू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का डब्लू वी, और माइनस माइनस प्लस का वी एक्स, और माइनस का एक्स डब्लू, और अपॉन में आ जाएगा, सॉरी अपॉन तो भी आया नहीं, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर आ गया हमारे पास में। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे डेनोमिनेटर। क्या निकालेंगे, डेनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे पास डब्लू का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। पहले आपका देखो डब्लू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 डब्लू वी, 2 डब्लू वी, और माइनस का 2 वी एक्स, और प्लस का 2 डब्लू एक्स। ये है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनना है बच्चों। फॉर्मूला हमारे यहाँ पर बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया, चलो उल्टा ही लिख देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस 2 BC और प्लस 2 CA। ये हमारा बराबर होता है बेटा, ये हमारा बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी की पावर 2 के। तो यानी अगर हमारा ये सिंप्लीफाई है तो हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। तो हम उसके लिए हमने क्या करेंगे, देखो इनको बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। पहले हमारे पास में ये है डब्लू है, तो फिर डब्लू का स्क्वायर, वी का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद में क्या प्लस 2 AB, ए की जगह क्या आएगा। अब ए की जगह प्रॉब्लम बच्चों यहाँ क्या आती है, यहाँ पर ये आती है कि सर फॉर्मूला तो है हमारा पूरा प्लस में, फॉर्मूला तो हमारा देखो ये पूरा प्लस में है, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस है। तो ये कन्फर्म है कि इनमें से जो माइनस है ना, माइनस वाली टर्म ये दोनों हैं, इनमें से आप ये देखिए इनमें से सेम टर्म कौन सी है, तो देखोगे तो वी और वी नजर आएगा। इसका मतलब हमारा ये वाला जो पार्ट है ये माइनस में ही है। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस का बना देंगे, और माइनस का बना के ऐसे लिख देंगे, ये प्लस माइनस वी का स्क्वायर। अब जब हम यहाँ पुट करेंगे 2, ए की जगह आ जाएगा आपका डब्लू और बी की जगह माइनस का वी, ऐसे ही 2 BC की जगह माइनस वी और सी की जगह आपका आ जाएगा एक्स, और ऐसे ही प्लस 2 एक्स और ये आ जाएगा डब्लू। ठीक है, अगर आप चेक करें ना, देखो चेक करो, 2 की मल्टीप्लाई डब्लू और वी से करोगे तो माइनस का 2V आ जाएगा, ये रहा हमारे पास में। ऐसे ही ये वाला 2V एक्स आ जाएगा माइनस का, तो ये रहा, और ये प्लस वाला 2WX आ जाएगा। यानी हमने यहाँ तक बिल्कुल सही करा है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है डब्लू, प्लस बी की वैल्यू पुट करनी है आपका माइनस वी, तो इसको माइनस की हम रख देंगे, ये माइनस का वी, और सी की जगह हमें रखना है एक्स, और उसकी पावर हो जाएगी 2। ये हमारे डिनोमिनेटर आ गया। अब क्या करना है बच्चों, हमें क्वेश्चन में जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में न्यूमरेटर हमारा कितना है, तो देखो न्यूमरेटर आपने दे रखा है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा बेटा
ये यूज़ करूँगा, ये है हमारे पास में डब्लू माइनस वी, ये डब्लू माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्लू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डब्लू वी और प्लस वी एक्स और माइनस का एक्स डब्लू, और अपॉन में हमारे डिनोमिनेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास में, ये है, ये देखो डब्लू माइनस वी प्लस एक्स, ये स्क्वायर ना दो बार लिखते थे, डब्लू माइनस वी प्लस एक्स। देखो ये सेम से ये सेम कट जाएगा। अब क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा बेटा डब्लू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्लू वी प्लस वी एक्स और माइनस का एक्स डब्लू, और अपॉन में आ जाएगा बेटा आपका डब्लू माइनस वी प्लस एक्स। ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास देखो बेटे ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 4 y² माइनस 20 yz और प्लस का 25 z², और ऐसे ही अपॉन में इसके क्या है, तो अपॉन में है 25 z² माइनस 4 y²। ठीक है, देखो पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। अगर ऊपर वाला आप ध्यान से देखो ना, यहाँ फॉर्मूला बनना है, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बनना है, तो बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² माइनस 2ab और प्लस का b²। बनाते हैं जी। तो यहाँ पर बनाने के लिए देखो इसको रख सकते हैं 2y⁻², और ये तो माइनस रहने दो, और यहाँ प्लस में इसको लिख देंगे 5z⁻²। अब जब यहाँ लिखेंगे 2ab, a की जगह 2y आ जाएगा बच्चों, और b की जगह 5z। अब चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 माइनस का ये रहा, और y इंटू जेड वाई जेड आ गया, मतलब हमारा सही है ये। देन उसके बाद में नीचे वाले में, जो नीचे वाला है इसको भी चेंज करते हैं, इसको लिख देते हैं 5z⁻², और ये 2y⁻², पूरा लिख देंगे। ठीक है, ये बना कैसे, अगर आपको ये जानना है तो ये भी देखो, मैं यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। सेकंड वाले में लगेगा a² माइनस b²। फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस बी और a+b और a-b, ये फॉर्मूला होता है। ये वाला कैसे बना, अच्छा अगर किसी को जानना है ये कैसे सर यहाँ से इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करा, देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको यहाँ अलग से समझा देता हूँ, फिर मिटा भी दूंगा। समझाने का तरीका देखो, जैसे हमारे पास क्या था, यहाँ पर था 25z²। देखो 25 को लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर है z का स्क्वायर। अगर आपके पास में बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो आप बेस की मल्टीप्लाई कर दो और पावर पूरे पे चढ़ा दो। ये तरीका था निकालने का। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आगे क्वेश्चन। यहाँ पर अब फॉर्मूले दो हमें मिल गए हैं, दोनों पुट करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, ये वाला, तो इसमें सीधा सीधा ये किसका था, a-b का होल स्क्वायर। ए की जगह हमारे पास 2y और b की जगह हमारे पास 5z का होल स्क्वायर। ये वाला था a+b a-b, यानी 5z+2y एक बार, और एक बार 5z-2y। ठीक है, दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। इसको दो बार लिख देंगे 2y माइनस 5z, ऐसे ही 2y-5z, और अपॉन में आ जाएगा 5z+2y, और ये हो जाएगा 5z-2y। देखो 5z-2y। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि हमें तो काटना भी है। ये जो हमारे पास है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, 5z को पहले और 2y को बाद में, फॉर्मूले में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको ये गड़बड़ ना लगे, यहीं चेंज कर देता हूँ इसमें। तो इसको ये मान लो, यहाँ पर चेंज करता हूँ, ये 2y हो जाएगा, 5z हो जाएगा, यानी ये वाला हो गया हमारा 5z का होल स्क्वायर, और ये 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर पहले आपका आ जाएगा 5z, और ये आ जाएगा 2y। ठीक है, तो जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5z ब्लैक से, ये 5z-2y का होल स्क्वायर, और इसको जब दो बार लिखेंगे तो बेटा देखो रीअरेंज करना पड़ सकता है आपको, इसलिए इसका ध्यान रखना। 5z-2y, और ये हो जाएगा 5z-2y। और अगर आप देखें ना, तो एक से एक कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा
फाइनल आंसर 5z माइनस 2y और अपॉन में आ जाएगा 5z प्लस 2y। ये हमारा आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियरली समझ आया होगा। बिल्कुल आपको जैसा आपने क्लासरूम में बैठे हों वही फील आना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। इसलिए बिल्कुल आपको आराम आराम से करा रहा हूँ। और अगर आपको हाँ ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और ऐसे ही बटे में आ जाएगा आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 8, सॉरी यहाँ माइनस है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा समझ के चलना है। इसको पहले छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है अब शुरू करते हैं बेटा। आप ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इन चारों को सॉल्व करना है और चारों की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सबसे पहले मैंने उठा लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। देखो मैं फटाफट से करा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 3x और 2x में ब्रेक डाउन होगा। यहाँ प्लस का चाहिए तो ये बड़ा प्लस का रहने देंगे, इसको माइनस का, तो ये हो गया आपका x। अब आपने क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x लिख देंगे माइनस 2x और माइनस का 6। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, बचेगा x प्लस 3, जबकि यहाँ से माइनस 2 बचेगा x प्लस 3। इसको और इसको मिला के रख देंगे x माइनस 2 और इन दोनों में से एक रख देंगे x प्लस 3, तो ये हमारा फर्स्ट का आ गया। ऐसे ही सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, फिर से इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगा 12x स्क्वायर, 12 को तोड़ेंगे 4x और 3x में टूट जाएगा। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे दोनों माइनस का तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 7x। अब क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस 4x लिखा, माइनस 3x और प्लस का 12। यहाँ से कॉमन है x, बचेगा बेटा x माइनस 4, यहाँ से कॉमन है माइनस 3, बचेगा x माइनस 4। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो आपको ये अंदर साइन बदल जाएंगे, यानी ये वाले का प्लस हो जाएगा, ये वाले का माइनस। ऐसे ही इसको और इसको मिला के रखो x माइनस 3 और इन दोनों में से एक रखो x माइनस 4, तो हमारे पास सेकंड वाले भी आ गए। ऐसे ही थर्ड वाला जो है वो क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। देखो इसको भी करना है, तो इसको जब करेंगे फिर से वो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8x स्क्वायर आ जाएगा, तोड़ेंगे तो 4x और 2x में टूटेगा। माइनस का चाहिए, दोनों को माइनस करो, माइनस 6x हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस का 8, यहाँ से कॉमन x आ रहा है तो बचेगा x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन है, बचेगा x माइनस 4। इसको इसको इनमें से कॉमन लो, x माइनस 4, और बेटा इसको और इसको मिला के रखो x माइनस 2। ठीक है, और लास्ट वाला जो हमारे पास है, ये जो इसका फोर्थ वाला जो ये फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, देखो इसको ले सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3 और ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3। अब ये एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है, तीसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई और चौथी वैल्यू बेटा हमारे पास ये आ गई। इनको इस क्वेश्चन में पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है, इसकी जगह, इसकी, इन चारों की जगह। तो क्वेश्चन में सबसे पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स माइनस 6 की, जो कि हमारे पास आई है ये वाली x माइनस 2 एक्स प्लस 3। तो यहाँ लिखते चलेंगे बच्चों, पहले क्या है x माइनस 2 और x प्लस 3, ये पहले वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाली। दूसरे वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, तो ये 7x वाली यानी ये वाली वैल्यू, ये है x माइनस 3 एक्स माइनस 4, इधर भी ये मल्टीप्लाई में x माइनस 3 और x माइनस 4 और अपॉन में नीचे वाले में देखो एक तो आएगी ये वाली x माइनस 4 और x माइनस 2 और दूसरी आएगी ये वाली x प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। अब देखो कट कौन सा रहा है, तो बेटा देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, x प्लस 3 से x प्लस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3, x माइनस 4 से x माइनस 4, यानी हमारे पास सब कट गया, आंसर आ गया 1। मुझे लगता है आपको एकदम बढ़िया समझ आया होगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी जो छठा क्वेश्चन है वो क्या है वो आप देख लीजिए। देखो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं इसलिए वीडियो भी लंबी बनी है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें और पूरी वीडियो में
एक ना एक क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में आने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, पी की पावर 4 माइनस 16 अपॉन में यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 4p और प्लस का 4। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करने के लिए फिर से जब आप इसको देख पाएँ, देखो पहले न्यूमरेटर को देखते हैं। इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर और उसकी पावर 2 और इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और नीचे वाले को हम लिख देंगे, यहाँ पर ये फैक्टर कर लेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4p स्क्वायर। ठीक है, प्लस का, और जब इसको तोड़ेंगे तो लिख देंगे -2p और -2p ये हो जाएगा आपका -4p। ठीक है, और नीचे आ जाएगा यानी हमारा p स्क्वायर -2p और प्लस का 4। अब ऊपर वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए की जगह है बेटा पी स्क्वायर और बी की जगह है 4, ए प्लस बी और ऐसे ही ए माइनस बी यानी पी स्क्वायर -4 अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, नीचे वाला चल रहा है। और ये क्या है हमारे पास में, इसमें देखो कॉमन यहाँ क्या आ रहा है p, क्या बचेगा p-2। यहाँ से कॉमन आ रहा है -2 बचेगा p-2। देन उसके बाद में अगर आप देखो तो देखो ये तो सेम रहेगा पी स्क्वायर प्लस 4, और इसमें हम तोड़ लेंगे पी स्क्वायर -2 स्क्वायर। नीचे वाला हो जाएगा p-2 कॉमन आ गया और ये आ जाएगा p-2। ठीक है, 2 बार आ गया। अब अभी भी देखो यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो पी स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़, लेकिन यहाँ पर ये टूट जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी में, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यानी p+2 और है p-2। और अपॉन में क्या है बेटा p-2, इधर भी है p-2। देखो p-2 से p-2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर आंसर जो बचेगा वो बचेगा p स्क्वायर प्लस 4 और बचेगा p+2 और नीचे आ जाएगा p-2। बच्चे बड़े क्वेश्चन थे लेकिन सारे इंपॉर्टेंट थे। 100% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो आप इस वीडियो को अगर आपने पूरी देखी है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आई होगी, और आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।